हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम HK रंजन और आप देख रहे हैं झारखंडी जवान में। देखिए दोस्तों, अभी CRCS जो हैं अधिकारी लोग का नया नौटंकी चालू हो गया है और कुछ ना कुछ नौटंकी लोग का चालू ही रहता है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलने में लोग बेबस हो जाता है, क्योंकि अभी तक इतना दिन हो गए हैं पोर्टल लॉन्च करते हुए भी, लेकिन अभी तक अपना गाइडलाइन CRCS अधिकारी या सरकार या सहारा इंडिया के द्वारा जारी नहीं किया गया कि हमको कितना इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मूलधन मिलेगा, क्या मिलेगा, या डेथ मैच्योरिटी है उसको क्या करना है, या फिर MIS है तो उसको कैसे क्या करना है। कोई गाइडलाइन नहीं है। केवल 400 का दे दिया गया है, उसमें ना डेथ मैच्योरिटी का जिक्र किया गया है, न MIS का जिक्र किया गया है, ना आपका कुछ वैसा क्या बोलते हैं जो पहले बॉन्ड किसी का भूल गया उसका जिक्र किया गया है। तो कुछ जिक्र ना करते हुए, कुछ गाइडलाइन जारी ना करते हुए भी इन लोगों ने बराबर कुछ ना कुछ नौटंकी, कुछ ना कुछ नियमावली अपने आप जारी करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो सारमसार गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं हम। क्योंकि देखिए, अभी एक बात सुनने में आया है कि जो भी कार्यकर्ता का 5 लाख से ऊपर है जमाकर्ता या कार्यकर्ता 5 लाख से ऊपर है सहारा इंडिया में, उसको इनकम टैक्स से एक लेटर जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपका यह पैसा कैसे कैसे आया है, जो कहीं से सही नहीं है। मान के चलिए कि हम कोई एक सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेच के हम डेली का 500, 200, 300 जमा करते हैं। साल में ठीक है 1 लाख 2 लाख हम अपना बचत कर लिए हैं, सब्जी बेच के जब बचत कर लिए हैं तो उससे हमको क्या इनकम टैक्स देना है। और अभी इनकम टैक्स का नियम है कि 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन फिर भी अगर 1 लाख 2 लाख हो गया है तो इस पर 1 साल में 1-2 लाख हो गया है। इसी टाइप पे 4-5 साल अगर कोई कार्यकर्ता जमा करता, रेगुलर जमा करता है, तो उसका ऐसे भी 5-6 लाख 7 लाख जमा हो जाते हैं। क्या अभी सरकार जो नियमावली निकाल रहा है, CRCS अधिकारी जो वहाँ बैठ के अपना नियम बना रहे हैं, वह कहीं से उचित है? इस सोचने वाली बात है। क्योंकि जिसका अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है, सालाना इनकम है, वही ठीक है इनकम टैक्स देना चाहिए। इनकम टैक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं इनकम टैक्स में चोरी नहीं, इनकम टैक्स देना ही, पेयर होना ही चाहिए। लेकिन उसका एक नियमावली है, इनकम टैक्स का नियमावली है कि कितने में हमको इनकम टैक्स के आधार पर आएंगे, हमको कितना देना है। लेकिन अभी ही ना कि 1-2 लाख रुपया अगर कोई सब्जी बेचने वाला या फिर ठेला कुच्चा चलाने वाला अगर कहीं आप रख देते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस या कहीं भी रखे हैं, तो उस पर कहीं से इनकम टैक्स का 2-4 साल 5 साल में लेटर आ जाता है कि 5-6 लाख रुपया कहाँ से लाएँ। ये उचित कहीं से नहीं है। तो सहारा इंडिया से ऐसा क्यों किया जा रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप कभी मन होता है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन का मैसेज दे रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। आप सिग्नेचर मिसमैच का बात कर रहे हैं, तो सिग्नेचर मिसमैच सहारा इंडिया जितना जो लोग अभी जमा किए थे फॉर्म, वह ऑलरेडी अपना क्यों नहीं साइट पे लोड किया, उनका सहारा इंडिया का गलती है, उनसे आप मांगे। रहा बात आपका डाटा का, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह टोटल लोग दे रहा है, तो उसमें आप गलत नहीं निकाल सकते हैं। रहा फोटो मिसमैच का भी बहुत सारे एरर दे रहे हैं, जो भी उचित नहीं है। आपका मल्टीपल मेंबर का बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल मेंबर पहले लोग वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे लोग को खाता खुलता था, टोटल लोग को खाता खुलता था, टोटल से मेंबर बना। और वही मेंबर अभी आप मल्टीपल बता रहे हैं, तो यह जमाकर्ता का गलती नहीं है, ना कार्यकर्ता का गलती है, सहारा इंडिया का गलती है। तो सहारा इंडिया का गलती है, सहारा इंडिया और CRC दोनों मिल के अपना विचार बना लें कि हमको कैसे क्या करना है। अभी अचानक आप किसी को फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, कभी मन हो जाता है तो बोलते हैं कि आप इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो सब मन गढ़ंत बातें हैं और यह सब होना नहीं चाहिए। और
ये सब हो गया कि आप पैसा देने के मूड में नहीं लग रहा है। जब आपको मूलधन का बात हो रहा है तो आप मूलधन ही लौटाने में क्या दिक्कत है आप लोगों को। ऑलरेडी जब वहाँ 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उससे जो पैसा है उसको पहले दे लीजिए ना। तो किया नहीं है। अगर नहीं होता है तो 2024 में लोग जितना भी सहारा इंडिया का जमा करता कार्यकर्ता हैं, इसका घोर विरोध करेंगे। और इस पर तो एक सोचना ही है, हम आप सब लोग सोचें। और 2024 में इसको सोचना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यह नहीं सोचेंगे तो हम लोग के हाथ से सहारा इंडिया का भी पैसा जो भी जमा हुआ है 1 रुपया 2 रुपया, वह हम लोग को डूबते हुए नज़र आ जाएगा। इसलिए कि देखिए इतना दिन हो गया है, 10-45 दिन के बाद करते करते 60 65 70 दिन होने चले, अभी तक किसी का पैसा नहीं आया। एक का दुका आ रहा है, बाद बाकी का किसी न किसी प्रकार के एरर दे रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। हम लोग जितना भी जमा करता है, देखिए एकजुट रहिए, एकजुट से आपको काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रलोभन दे दे के बहुत सारे हम लोगों से गलत करवा लिए हैं। कभी ऑनलाइन करवा लेते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कुछ बात का सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग कोर्ट पे भी विश्वास कर रहे हैं, तो कोर्ट माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का देखिए आदेश कहीं भी जमाकर्ता के पक्ष में हमको नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि माननीय कोर्ट इतना लोग बेरोजगार हो गए हैं, इतना लोगों का बाल बच्चे के शादी विवाह सब सोचना चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचा गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। अब माननीय कोर्ट है तो उनका तो बात हम लोग सबको मानते हैं, अब मानना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जनता पे भी नज़र रखें, बेहतर होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।